Thank you, Chairperson, sir. I rise to oppose the Mines and Minerals Amendment Bill 2021. Sir, I come from a mining district called Ballari in Karnataka. Karnataka contributes about 1/4 of the country's annual iron production, and 60% of that comes from Ballari, sir. From the 124 mines which are in the forest area. सर, अभी मैं मंत्री जी को खासकर सुन रहा था सर, बार बार ये कह रहे थे कि 2015 के पहले 2015 के पहले 2015 के पहले बहुत कुछ हुआ सर। 2015 के पहले कर्नाटका में 1 लाख करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ। 2011 में कर्नाटका के लोकायुक्त रिपोर्ट के द्वारा वहां के चीफ मिनिस्टर को इंडिक्ट किया गया था। अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर है 2011 में उनको रिजाइन करना पड़ा एंड ही वाज अरेस्टेड इन दैट केस सर। उसके बाद में वहां के जितने बल्लारी में, खासकर बल्लारी के जो बीजेपी के मंत्रियां थे, जो एमएलएस थे, एमएलसीज थे, उसमें ज्यादातर लोग जेल में जाके आए हैं और कुछ लोग अभी भी मंत्री हैं। यहां तक भी मैं बताना चाहता हूं, इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कुछ दिन पहले, उसमें एक मंत्री जो इंडिक्टेड है उसको फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दी गई थी एंड देयर वाज सच एन ह्यूज अप्रोच फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड देन ही हैड टू बी डाइवर्स्टेड फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो सर। आज ये लोग यहाँ पे लगातार जो बात कर रहे हैं कौन सा रूल which rule? चलिए, you can just carry on. सर यहाँ तक सर राज्य तो इतना टाइम भी देना चाहिए सर हमको। सर यहाँ तक सर यहाँ तक वो जो रिपोर्ट आई थी, जो लोकायुक्त रिपोर्ट आई थी, इनके जो हम दो हमारे दो में से एक, वो भी इंडिक्ट उसमें हुए थे, अडानी एंटरप्राइजेस सर। मैं ये बार-बार इसलिए लगाना, ये बार-बार इसलिए मैं ये बात ला रहा हूँ। बेटर होगा बिल पे रहे हैं आप, राज्य के विषय नहीं, बिल पर आपसे नहीं, बिल पर ही आ रहा हूँ सर। बिल का हिस्सा है ये क्यों बिल का हिस्सा है सर? माइनिंग है, बिल का हिस्सा है सर। Sir, the House would remember that the Supreme Court had to set up and had to step in and ban mining on the basis of a report by the Central Empowered Committee. Sir, I would like to emphasize that in 2011 story, it was not the mining mafia, it was not the political class, but the people of Ballari and the environment which was suffering, sir. Yes. And once again, through this bill, the losers of unfettered mining operations would be the people and the environment, which the big corporate players would leech of the precious resources and capitalize on them, sir. Yes, yes. Sir, the bill opens more mining sites to private players, including reallocating current public sector owner sites to private players, basically trying to benefit the mining barons in this country, sir. सर, ये जितनी बार इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बार अमेंडमेंट क्यों ला रहे हैं। 2015 में, 2016 में, 2020 में, 2021 में, मुझे ये समझ में नहीं आता क्या ये मिनिस्ट्री केपेबल नहीं है कि एक बार अमेंडमेंट लाके सारा डिस्कशन करवा के उसमें अमेंडमेंट करवा दिए। मेरे परसों जो चिदम्बरम साहब जो बजट पे रिएक्शन दे रहे थे, उनकी एक बात मुझे याद आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट इज द इनकॉम्पिटेंस. And because of the incompetence that this economy of our country, which was one of the fastest growing economy during the UPA time, is now one of the fastest declining economy in the world, sir. ये बार-बार जो लेके आ रहे हैं, इसके पीछे आखिर कौन सी लॉबी है? आखिर कौन इनको बार-बार जो है फोर्स कर रहे हैं कि हर साल, हर 6 महीने में, हर साल में अमेंडमेंट लेके आए? अभी हमारे मंत्री कह रहे थे 2015 के पहले चिट्ठी आती है और माइनिंग ब्लॉक दिया जाता है। इन्होंने सिर्फ एलिगेशंस किए 2014 के चुनाव से लेकर अब तक, लेकिन आज तक किसी भी चीज में आज तक उन्होंने प्रूव नहीं किया कि किसने कहां चिट्ठी दी थी, किसकी वजह से क्या आया है करके। लेकिन इतना साफ है, अब कुछ लोगों से हम दो हमारे दोस्त से जब चिट्ठी आ रही है तो ब्लॉक नहीं मिल रहा, अमेंडमेंट ही हो जा रहा है उनको मदद करने के लिए, कानून बन रहा है उसके लिए। सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हर साल ये अमेंडमेंट आता है। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेंसी हमारे हिंदुस्तान में कुछ है, हमारे हिंदुस्तान में कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं
पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस सर। उसमें कंसल्टेंसी होती है, वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस होते हैं, उसके बाद ही स्क्रूटिनी होने के बाद बिल पार्लियामेंट में लाई जाती है सर। यहाँ पे एक आरटीआई का एप्लीकेशन था, माननीय दिग्विजय सिंह उसको रेफर किए थे कि एक आरटीआई का एप्लीकेशन था, उसके हिसाब से इन्हीं की मिनिस्ट्री ने कहा है कि 12,000 से ज्यादा सबमिशंस हुए थे। लेकिन मिनिस्ट्री को जब पूछा गया, द मिनिस्ट्री रेस्पोंडेड दैट द सबमिशंस ओनली कमिटेड फॉर द रिफॉर्म्स हैव बीन कंसीडर्ड। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कमिटेड टू रिफॉर्म्स? इसका मतलब जो आपसे आपसे जो हामी रखते हैं, जो आपसे इत्तेफाक रखते हैं, सिर्फ उनको जो है कमिटेड टू रिफॉर्म्स है? जो लोग आपसे डिफर करते हैं, जिनका ओपिनियन डिफर करता है, जो कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसमें और कोई प्रावधान होना चाहिए, वो कमिटेड टू रिफॉर्म्स नहीं है सर? लगातार बात हो रही है कि फेडरल स्ट्रक्चर को हम तोड़ना नहीं चाह रहे, हम जो है यहां से बैठ के हम स्टेट्स को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, हम यहां से बैठ के डिस्ट्रिक्ट्स को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं सर। डीएमएफ की बात है सर, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की, मैं उसका मेंबर हूं सर बಳ್ಳारी में। ये डीएमएफ क्या करता है? जहां माइनिंग एक्टिविटी की वजह से वहां का एनवायरनमेंट जो खराब होता है, वहां के क्रॉप्स खराब होते हैं, वहां के एग्रीकल्चर को में दिक्कतें जो पैदा होते हैं, वहां पे पोल्यूशन जो बढ़ जाता है, इन तमाम चीजों को, और वहां पे जो माइग्रेंट लेबर्स के जो इशू होते हैं, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज जो होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, उनको मदद करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए ये डीएमएफ इस्तेमाल किया जाता है सर। उस डीएमएफ के मेंबर्स कौन होते हैं? लोकल एमएलए, एमएलसी, लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स होते हैं सर। ये जो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो मालूम करता है, अरे भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, डीएमएफ के मेंबर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर वो बैठ के अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में तय नहीं करेंगे तो क्या आप दिल्ली में बैठ के आप तय करेंगे? बार बार जो आप कहते थे पहले 2015 से पहले कि दिल्ली से तय होता, दिल्ली से तय होता, आखिरकार ये जो आपकी सोच है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर का जो आपकी सोच है, उसी की तरफ आप लोग जो है, उसी की तरफ आप अमेंडमेंट्स लेके जाना चाहते हैं। दे शुड बी सर, अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग समस्याएं होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं। डीएमएफ को बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए सर। वो डिसाइड करते हैं वहां पे लोकल क्या होना है सर। उसके अलावा बहुत सारी चीजें इसमें बताई गए, लेकिन एक चीज का मैं शायद कोई रेफर नहीं किए थे। 2011 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था सर। 15वीं लोकसभा के डिसोल्यूशन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसमें नेशनल एंड स्टेट माइनिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का रिकमेंडेशन था सर। इस बिल में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करवाना है पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स को, हम लोग को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए सर। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में है, टेलीकॉम में है और दूसरे सेक्टर्स में है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकती सर? इससे मुझे लगता है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी होगी, इससे फायदा भी होगा सर। कैप्टिव माइनिंग की बात हुई है, पहले ये बोला गया था कि एंड यूसेज जिसका है सिर्फ उनको माइन दिया जाएगा, उसके बाद में 25% उनको सेल करने का उनको आजादी दी गई। पिछले ही साल दी गई थी 25% की, आप 50% सेल करने की आजादी दी रहे। आखिरकार ये कौन है ये लॉबी? किसके वजह से ये जो है अमेंडमेंट ला रहे हैं और इस तरीके का छूट दिया जा रहा है? मेरा कहना यह है सर, सिर्फ कुछ लोगों को बेचने की आजादी नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। हर तमाम लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट भी करो और इसको ओपन भी कर दो, ताकि जो है और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें मिल जाए सर। उसके अलावा एक मिनट सर, इसमें ऑक्शन की बात की गई है सर। Only the state can be the owner of the mine, sir. Only the state can be the owner of the land, sir. Only they have the right to auction, sir. The center cannot interfere in that. And this is particularly being done to help few crony capitalists. Thank you. We have been continuously saying, they are again saying this, sir. और फाइनली सर एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, 1973 में इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज करके कोल इंडिया लिमिटेड बनाया था सर। उसके बाद ही डिसिप्लिन आया था। मैं इस सरकार से
अपील करूंगा कि इसको श्री जोगनी- कमेटी में भेजे। श्री जोगनीपल्ले संतोष कुमार। वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन श्री जोगनीपल्ले संतोष कुमार, नाच और समाप्त जो कीजिए। लूट मचाना चाह रहे हैं उससे जो है धन्यवाद। देश को बचाया जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नॉट प्रेजेंट। अशोक सिद्धार्थ जी, आपका नाम पुकारा गया था, आप नहीं थे, आप दो। अच्छा।